सो वेलकम टू द स्टडी टीवी गाइस, आई एम प्रशांत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ है अमन भैया जो कि काफ़ी अच्छे व्लॉगर हैं और आपको आज के पॉडकास्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगी व्लॉगिंग से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट पॉडकास्ट विद दिस। सो अमन भैया, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। तो मेरा नाम अमन है। लोग मुझे अमन व्लॉग्स के नाम से जानते हैं और मैं अभी रूमटा कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। थर्ड ईयर में हूँ, 6th सेमेस्टर, आईटी ब्रांच है मेरा। तो ये आप व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट किए भैया, क्या सीन था? जब कॉलेज में आने वाले थे ना, तो चाचा मेरे बोले कि कॉलेज में जाने से पहले चलो एक ट्रिप पे चलते हैं। अच्छा। तो रांची में एक लातेहार करके जगह था, तो वहाँ पे हम लोग गए थे घूमने के लिए। मतलब बोला है तो बस हम चाचा और चाचा के 2-4 दोस्त हाँ, बस वहाँ पे गए, बॉन फायर वगैरह हुआ तो हम कैप्चर किए कुछ मोमेंट को, फिर बस मेमोरीज के लिए बनाए थे। उसके बाद फिर रिकॉर्ड किए, एडिट किए, बस गाना वगैरह लगा करके घर में दिखाए, सबको पसंद आया। फिर इंस्टा पे डाले तो इंस्टा पर भी लोगों का कमेंट आया कि ये वो जगह है ना, ये वो जगह है। मतलब रैंडम लोग के पास गया तो हमको अच्छा लगा इंटरेक्ट करने में लोगों से। तो उसके बाद फिर कॉलेज में एडमिशन था, 3 दिन के बाद कॉलेज में आना था। कॉलेज आए तो फिर कॉलेज आते टाइम एक रील बनाए, वो रील बहुत ज़्यादा वायरल चला गया। मतलब मेरा पहला रील में 1 पॉइंट समथिंग मिलियन व्यूज़ गए थे। उसके बाद फिर दूसरा या तीसरा रील में 8 पॉइंट समथिंग मिलियन व्यूज़ गया था। उसके बाद फिर RVCJ से मैसेज आया। RVCJ इंस्टा करके एक पेज है इंस्टाग्राम पे, हाँ। तो उसका मैसेज आया कि भाई ये रील डाल सकते हैं क्या अपने पेज में? तो हम कहे हाँ फर्स्ट आप डाल दो। और उन्होंने वो क्रेडिट भी दिया था, तो उस पेज पे होगा अभी भी अपलोडेड। और यहाँ के जितने भी पेजेस हैं, लोकल पेजेस, सबका ऑफर आ चुका है कि हाँ भाई क्या ये पेज से कोलैब कर, ये रील कोलैब कर सकते हैं क्या? एक कॉलेज का रील बनाए थे, उसके ऊपर आया था। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे एजेंसीज के लिए फिर काम किया। तो अभी एक डी फॉर दूर करके पेज है, उसमें कंटेंट बनाने का काम अभी कर रहे हैं और भी 1-2 एजेंसीज के लिए काम करते हैं। तो मतलब बेसिकली कंटेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा मतलब आज के टाइम पे वो है ना, हर कोई मतलब उसको ही ट्राई कर रहा है। हर कोई नहीं कर रहा है, जिसका इंटरेस्ट है वो कर रहा है। हर कोई तो इंजीनियरिंग कर रहा है भाई। मतलब ऐसा क्यों हो जा रही है, इंजीनियरिंग करने के बाद लोग को जॉब नहीं मिल रही है? और ऐसा आज के टाइम पे इतना अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है एजुकेशन। अगर लोग को अच्छा शिक्षा मिले तो लोग पॉपुलेशन पे भी ध्यान देंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसे भी घटेगा। इतना इंजीनियर निकल रहा है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा आज के टाइम पे। कहीं ना कहीं इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है इसीलिए। ये भी एक कारण है भाई, ये भी एक कारण है। और प्लस यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भाई उतना अच्छा है नहीं। जैसे कि हम लोग को रिजर्वेशन नहीं दिया गया, बहुत लोगों को दिया गया। जैसे कि मान लो कोई बड़ा नेता है, ठीक, वो SC/ST में आते हैं, अब उनका जो बेटा होगा उसको भी रिजर्वेशन मिलेगा। ये चीज तो जायज नहीं है ना, उसको तो भगवान सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर उसको क्यों मिल रहा है रिजर्वेशन? हाँ, जैसे कि अब जनरल में मान लो कि हम मिडिल क्लास से हैं, ठीक, हमको रेंट भी देना पड़ रहा है। मान लो किसी चीज का बिजनेस करते तो वहां का भी रेंट देना पड़ रहा है, तो हमारा पैसा तो जा रहा है ना। हाँ, मतलब आरक्षण देना है तो आप ऐसे दे सकते हो, कंडीशन के हिसाब से देना है तो दो, ये मतलब जात पात के हिसाब से मत दो। इसके मतलब क्योंकि जो ये कारण है नहीं तो ना क्या होता है कि जो मिडिल क्लास का बंदा है वो भी फंस जाता है। इसमें टैलेंट है, वो पैसा के चलते पीछे चला जाता है, तो उस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है, ठीक, मान लो वीडियो बनाने का बहुत शौक है, ठीक है, अब पैसा नहीं है, तुम भाई कर ही नहीं सकते वो चीज। कैमरा तो चाहिए ना अपने को बनाने के लिए, कुछ ना कुछ मतलब। अब गेमिंग का बहुत शौक है, बहुत लोग का PUBG BGMI, जैसे कि मेरा खुद का शौक था, ठीक, तो पैसा नहीं होने के कारण भाई अच्छा डिवाइस नहीं आया। हाँ, तो इस वजह से भी अगर अच्छा डिवाइस आता, पैसा रहता तो आगे जाते। तो BGMI कब से स्टार्ट किए थे खेलना, मतलब ऐसा? भाई जब से आया था तब से। हाँ, कुछ बताओ उसके बारे में कि लोग इतना ज़्यादा मतलब उसमें स्कोप क्या है आज? मैं बस लॉकडाउन में कुछ ज्यादा हाइप बन गया था, अब उतना कुछ खास नहीं है भाई। तो ई स्पोर्ट्स का उतना ज़्यादा? ई स्पोर्ट्स का है लेकिन BGMI का नहीं। अभी तो BGMI फिर से बैन होने का आ रहा था नोटिस। अच्छा, लाइक फ्री फायर और ये सब बोल रहे हो क्या? नहीं, वैलोरेंट वगैरह, फ्री फायर। तो मतलब लाइक अगर किसी को ई स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है तो कैसे बना कर सकता है भाई? कैसे मतलब
एक तो भाई बॉन्डिंग, मतलब कांटेक्ट अगर तुम्हारे पास है और थोड़ा सा टैलेंट है तो भी आगे जा सकते हो। अच्छा। कांटेक्ट तो भाई रखता है। या फिर अभी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भाई पैसा भी नहीं लगता, अपना स्किल दिखाओ, हाँ बात सही है। कहीं ना कहीं से तो अपॉर्चुनिटी आ ही जाएगा, वहां से भी तुम आगे जा सकते हो। नहीं तो फिर डिस्कॉर्ड्स पे बहुत सारे चैनल्स हैं, उसको ज्वाइन करो, उसके टूर्नामेंट्स खेलो, उसमें क्वालिफाई करो, तो फिर बड़े बड़े लोग तुमको अपॉर्चुनिटी के लिए बुलाएंगे, या फिर बड़े बड़े मैचेस में तुम जाओगे खेलने अगर टूर्नामेंट ये सब क्वालिफाई करते हो तो। आप जैसे बताए कि आप बिहार से हैं, तो बिहार का कुछ मतलब मैं कल्चर जानना चाहूँगा क्या? देखो भाई, बिहार का कल्चर, मान लो अभी अगर आप जॉब कर रहे हो और जाना है बिहार छठ में, उस टाइम जो चीज याद, मतलब उस टाइम जो तुमको लगेगा ना कि सब काम धाम छोड़ करके एकदम घर जाए, अगर नहीं गए तो फिर काम धाम करना क्या क्या फायदा भाई। मतलब जो चीज़ के लिए कर रहे हैं उसी में नहीं गए तो मतलब इतना ज्यादा हम लोग अपने कल्चर को वैल्यू करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पे हमारा कल्चर आता है, उसके बाद ही कुछ। तो छठ पूजा है मतलब उसके बारे में जानना चाहूँगा, छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा भाई सूर्य भगवान का पूजा होता है, माँ लोग करती हैं। बिहार भाई अभी बहुत ज़्यादा डेवलप, जैसे कि हम पटना से हैं, तो पटना में भी मेट्रो का काम लगभग 4 साल 5 साल पहले चालू हो गया है, तो अब शायद बनने के कगार पे है। तो मतलब पटना एक डेवलपिंग सिटी है। और राजगीर का सुने ही होगे भाई, इतना बड़ा बड़ा सब वहाँ पे वो बना है, वाइल्ड फॉरेस्ट बोल रहे हैं, या जू बना है एकदम बड़ा सा अच्छा सा, वो सब भी है। तो बेसिकली मतलब जैसे बिहार से अगर कंपेयर करें भिलाई को, तो क्या वो है बिहार से नहीं पटना से? पटना से अगर कंपेयर करें तो भाई देखो, बिहार में पटना में शराबबंदी है, भिलाई में नहीं है। तो रात के अगर 9 बजे के बाद आप निकलते हो तो 2-4 तो पक्के इधर उधर गिरे तुमको भिलाई में मिलेंगे और पटना में नहीं मिलेंगे। हाँ, मतलब पटना में स्ट्रिक्ट ज्यादा। हाँ, एकदम बैन है, ये सब कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे, अल्कोहल बैन है मतलब। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं भैया, जैसे कि मतलब बिहार में कुछ मैटर हो गया तो तुरंत कट्टा निकाल लेते हैं? भाई ऐसा मतलब होता था, अब नहीं होता भाई। अब पहले लोग मतलब उतना वेल एजुकेटेड नहीं थे, उसको लगता था कि हिंसा ही सब कुछ है। अब सब बातचीत करके भी भाई सॉल्व होता है, तो फिर क्यों? सही बात है। कहीं ना कहीं ये भी सब ना, मतलब नहीं होता है कि पीछे एक लाइन में है, उसको कोई एक थाप मार दिया, आगे क्या पता चल रहा है कि उसका मार के माथा फाड़ दिया। अरे ऐसा मतलब बात को बढ़ा के बताया जाता है ना भाई, वो सब चीजें होता है। कहीं ना कहीं देखें तो आज के टाइम पे हर एक फील्ड में बिहार मतलब आगे है बोल सकते हैं, बट ये चीज़ सुनने में आता है कि हर दूसरे दिन वहाँ ब्रिज गिर जाता है, ऐसा है? अरे भाई वो ऐसा भी नहीं है कि हर दूसरे दिन ब्रिज गिर जाता है, मतलब कहीं कहीं हुआ होगा घोटाला तो गिरा होगा ऐसा। हाँ, कॉलेज के बारे में कुछ बताइए, कुछ फनी इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ होगा आते ही साथ, क्योंकि मतलब लैंग्वेज भी मैच नहीं हुआ होगा और लोगों से थोड़ा वो भी नहीं बना होगा। मतलब सोचे थे कि अब बिहार में थे हम भाई, तो थोड़ा सा हम सोचे कि कहीं बाहर जाएंगे, मस्त मजा आएगा, एकदम कुछ नया देखने को मिलेगा, नए लोगों से बात करेंगे। यहाँ है तो भाई बिहार का कॉपी है ये, मतलब कुछ है ही नहीं खास इसमें, बस ये है कि सेक्टर के साइड थोड़ा सा हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ सुकून मिलता है। हाँ, वो पटना में नहीं है, मतलब वहाँ उतना सुकून शांति नहीं है, थोड़ा सा रस है, लेकिन वो थोड़ा सा डेवलप्ड है ज्यादा यहाँ से। अच्छा, तो मतलब सब अगर पूछा जाए तो यहाँ किस टाइप के आपको दोस्त मिले जो आपको अभी तक साथ हैं? तरह तरह के दोस्त मिलते हैं इंजीनियरिंग लाइफ में, कुछ बताइए। मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा है। लड़के में 1 से 2 दोस्त और लड़की में बस 1 से 2 दोस्त, हो गया खत्म, इतना ही है। तो मतलब कोई लड़की में खास दोस्त नहीं है, कॉलेज में आए थे तो एक, जो कि आपका मीम्स देख के मतलब कहीं अगर इम्प्रेस हो गई हो? नहीं, तो वो लाइन अलग चला गया, लेकिन उसके लिए बताएंगे। जब कॉलेज में आए तो मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ होगा, 2-4 सीनियर हमको पकड़े कि तुम बहुत ज्यादा लड़कीबाजी कर रही हो, वो कर रहे, जबकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक लड़की हमको बोली थी जब नया दोस्ती हुआ कि भाई ये ला दोगे क्या? ओके ठीक है ला देंगे, ला दिए। हम मेस में गए, उसको दे दिए, तो सीनियर लोग बुलाए बैठा है, बोले कि ये सब यहाँ नहीं होता है, कहीं और जाके करना, मतलब बोले समझाएं।
तो हम कहे कि ठीक है। फिर लड़की को इंटरेस्ट आ गया, लड़की बातचीत करने लगी हमसे, हम लड़की से बातचीत करने लगे। फिर एक दिन पकड़े हमको, कह रहे कि भाई ऐसे ऐसा है। तो हम कहे कि भैया आप चैट पढ़िए, हमको क्या बोलते हैं आप बार बार, मेरा गलती थोड़ी ना। उसके हाँ, उसके बाद फिर वो ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर से एक दो अप्रोच आया, फिर वहां पे लड़ाई हुआ। ऐसे ही करते करते मतलब मेरा नाम ना थोड़ा आगे गया था, इसका भी कारण था। मतलब जब तुम लोग नहीं आए थे तब मेरा एक ऑरा चल रहा था, जब सब कुछ जान रहे थे कि हाँ। अभी भी तो हम लोग को उसी जरिए ही पता करना बोल सकते हैं कि हाँ अमन ब्लॉग करके इंस्टाग्राम पेज है। अब तो बंद कर दिए भाई, अब काम धाम में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया। अब क्या है कि पैसा भी तो चाहिए, फेम से काम नहीं चलता। बात सही है। अगर भैया किसी को ऐसा व्लॉगिंग में करियर बनाना है तो उसके लिए कैसा एडवाइस दोगे? कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा बस। कंटेंट थोड़ा सा एवरेज भी चलेगा, लेकिन करते करते ही ना हम लोग सीखेंगे। तो कंसिस्टेंट ही सक्सेस का की है भाई।